देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। हाँ सर, मालेगांव शहर में एक लड़की के मुंह पे जो है तो एसिड फेंका गया, उसके वालिद के ऊपर, उसकी वालदा के ऊपर। अब मालेगांव में एक चर्चा ऐसी है कि वो आरोपी का केस आप लड़ रहे, कई वकील लोग जो है तो उस लड़की का साथ दे रहे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, दरअसल ये जो एसिड का मामला हुआ है, तो हाशिम नामी शख्स ने एसिड फेंका, ऐसे इल्ज़ाम पुलिस ने लगाई। और क्योंकि ये मामला संगीन है, समाजी मामला है, तो इस मामले में मालेगांव के उपला ने तय किया है कि भाई वो फरियादी की तरफ से काम करेंगे और मुलजिम का कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन शोमी किस्मत कि कुछ मुस्लिम वकला ने आपस में तय किया और इसकी नोटिस हमें नहीं दी। और हमारे चैम्बर में वो के 10-12 वकील रहते हैं, किसी को कोई इल्म नहीं था। मुलजिम के एक रिश्तेदार आए और रिश्तेदार आने की वजह से हमारे चैम्बर के एक आदमी ने, अमीन वकील ने, और इन्होंने वकालतनामा दाखिल किए। और बाद में शाम में पता चला कि भाई तमाम मुस्लिम वकला का और भी जो यहाँ के हिंदू वकला है, बिरादर वतन वालों, उन्होंने भी इस केस की संगीनी को देख के तय किया कि जिस तरह से पहले जो कैफ नामी बच्चे का काम नहीं लिया गया था मुलजिम को, उसी तरह यहाँ पे भी इनको इंसाफ दिलवाया जाएगा। इसलिए उस दिन रिमांड में हाजिर हुए थे, लेकिन जैसे ये बात मालूम हुई तो उसके बाद से हम लोग फ़िलहाल उनकी पैरवी नहीं करने वाले, ये तय कर चुके हैं। क्योंकि जो कोई भी, जब भी हम बिरादर वतन या मुस्लिम वकील जब तय हमारा बार तय कर लेता है कि किसी का काम नहीं करना चाहिए, हालांकि ये भी गलत है, कानून के रूल से मुलजिम को भी फराहम होना चाहिए। जैसा कि अजमल खान साहब को भी हुकूमत ने खुद अपने बड़े बड़े वकील दे के काम की थी, लेकिन जब इज्तिमाई तौर पे हुआ और जो इस टाइप की घिनौनी हरकत मालूम हुई और तमाम ने एक तरफ किया, तो आपस का निफाक रखना बहुत ज़रूरी है वकीलों में भी, वरना गलत मतलब निकलेंगे कि भाई पैसों के लिए काम करते हैं या ये रहते हैं, जैसे सामाजिक काम है। इसलिए हम लोग भी इंशाल्लाह पैरवी नहीं करेंगे, और वैसे भी पैरवी करें तो तकरीबन 2-1 महीने तक जो हिसाब से इल्ज़ामात है तो ज़मानत का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन बहरहाल हमने रिमांड के लिए वकालतनामा दाखिल किए थे, मैं तो नहीं किया था लेकिन हमारे चैम्बर में दाखिल किया गया था। और बाद में जब सामने मालूम हुआ तो हमने कहीं जूनियर वकला के कान भी खींचे कि भाई ये तमाम बात बोल देना चाहिए या नोटिस बोर्ड पे लगाना चाहिए कि आपस में तय हुआ है। हर आदमी अपने अपने काम में मसरूफ़ रहता है। उस दिन हम काफ़ी मसरूफ़ थे, हमारे पास काम था तो मौका नहीं मिला। अब कोई आदमी आया और उसके इनकार कर देंगे तो कोई वजह चाहिए थे ना, नहीं क्यों नहीं काम कर रहे बोल के। बहरहाल जैसे ये बात मालूम होती हुई कि तमाम वकला ने तय किया है तो हम भी उनके साथ हैं और हम पैरवी आगे नहीं करने वाले। किस तरीके से देखते हैं इस हादसे को आप? कि अब मुझे तो तफसील नहीं मालूम क्योंकि मैं हाजिर भी नहीं हुआ था, लेकिन जो हिसाब से पुलिस बताती है शायद एक तरफा इसका मामला या ऐसा कुछ है। और जो भी हरकत है बहरहाल घिनौनी हरकत है, सोते हुए में किसी के चेहरे पैसे डालना, ये मालेगांव का बदकिस्मत दूसरी केस है। इससे पहले भी कुसुमा रोड पे ऐसी एक लड़की सो रही थी और उसके ऊपर लड़का था, उसके ऊपर ऐसी तेज़ाब डाल दिया गया था। बाद में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी, लेकिन शोमी किस्मत कि कोई चश्मदीद गमा ना होने की वजह से अदालत ने उसको छोड़ दिया था। उस शख्स का भी चेहरा देख के आप यकीन जाने के देखना खाना नहीं खाया जाता, इसी पोजीशन की। तमाम वकला की भी उस वक्त हमदर्दी थी, लेकिन अदालत के पास हमदर्दी, जज्बात, अदालत इससे आ रही रहती है, उन्हें सबूत चाहिए और उस केस में भी सबूत नहीं था। और उसके बाद में ये एसिड फेंकने वाली दूसरी केस, ये एसिड दुश्मनी का मामला था। ये जो मामला है शायद लड़की से मुझसे लेके या क्या वजह है, अभी तक वो मोटिव पूरा आया नहीं है, आगे चल के पता चलेगा। एक अहम सवाल, मालेगांव शहर मस्जिद, मीनारों का शहर, उलमा का शहर, यहाँ से सब में पहली तहरीक उड़ाई जाती है, यहाँ से मैसेज दिए जाते हैं। ऐसे शहर में ऐसा हादसा होना, तो आप इस मामले में क्या बताना चाहिए? मीनारों का शहर है, मस्जिद का शहर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सब हमारे जो आमाल है उसका नतीजा है। आज जैसे ये एसिड के मामले में आप लोग सभी आ रहे हैं, ऐसे कुत्ता गोली के सामने क्यों लोग नहीं आते? ज़्यादातर जराइम जो हो रहे हैं या तो कुत्ता गोली की वजह से, नशावर गोली की वजह से, और मोबाइल, टीवी वगैरह जो गलत असरात है। आज हमारे समाज की लड़कियां शोमी किस्मत है, हमने कई बार बोले हैं, कैंप की होटलों में बुरखे में रहती हैं गैर लड़कों के साथ।